प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। और आज इस कार्यक्रम में हम एक और महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे इस अनुरोध के साथ कि जो व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, स्क्रीन के निचले हिस्से पर 7000969440, इस पर अपनी रिएक्शंस, अपनी प्रतिक्रिया, अपने सुझाव ज़रूर भेजें। आजकल हम ये ज़रूर देख रहे हैं कि सड़कों पर, पड़ोस में कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो हमारे बदलते व्यवहार की तरफ इशारा करती हैं। अभी इंदौर से एक बड़ी ही मर्मस्पर्शी खबर जो समाचार माध्यमों में सुर्खियां बनी, हमारे यहाँ भी बनी, हमारे चैनल पर। एक ऐसी महिला जिसको 12 वर्षों के बाद गर्भधारण का सौभाग्य मिला। संतानोत्पत्ति मनुष्य का एक बहुत ही उसकी चिर अभिलाषा कह लीजिए, और उसके जुड़वा बच्चे थे। पानी भरने को लेकर विवाद होता है और पड़ोस की ही वही महिलाएं जो शायद उनकी संगिनी साथी भी रही हों, वही धक्का देती हैं और 12 वर्षों के बाद नाना प्रकार के औषधीय जतन और ईश्वर से मांगी गई मान्यता के बाद जो मुराद थी वो मुराद भी अधूरी हुई, विवाद भी हुआ, विवाद ही की परिणति रही कि उस महिला को एक दारुण दुख से गुजरना हुआ। सड़कों पर एक विचित्र प्रकार की प्रवृत्ति बीते कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं, विच इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। आपकी गाड़ी है, आप परिवार के साथ बैठे हैं, सामने उच्च श्रृंखल युवाओं का हुजूम बाइक पर है, नहीं भी है तो ग्रामीण चले आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही टक्कर हुई, चोट लगी नहीं लगी, लेकिन ड्राइवर की निर्मम पिटाई की तरफ प्रवृत्त हो जाना, बढ़ जाना, बाकी लोगों के साथ असभ्य और अभद्रता का व्यवहार करना, ड्राइवर के प्रति ऐसा भाव रखना कि मार ही डालेंगे। और लिटरली इस तरह के दृश्य हम लगातार देख रहे हैं। सड़कें बेहतर हुई हैं, व्यक्ति अब कोविड काल के बाद फ्लाइट से और ट्रेन से जाने के बजाय भी सड़क मार्ग को तरजीह दे रहा है। लेकिन सड़कों पर अगर इस किस्म के लोग, जिनको कई बार माफ़ कीजिएगा मन कहता है कि दानव कहा जाए, अगर इनसे ये परिवेश बढ़ता चला जाएगा तो फिर कहाँ जाएगा व्यक्ति। इधर ये भी प्रवृत्ति बड़ी तेज़ी से देखी जा रही है कि समाज में लोगों का नाराज़ होने का प्रदर्शन निरंतर देख रहे हैं। दुष्यंत कुमार जी की वो पंक्ति याद आती है कि कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे। अचानक ऑफिस में बैठा एक व्यक्ति उठता है, मैं नहीं झेलूंगा, अब मुझे परेशान किया जा रहा है। दूसरा उधर से चीखने लगता है, क्या कर लोगे तुम। और बाकी जमात स्तब्ध रहती है कि अब बहुत सीधे, बहुत सरल, और जो वैसे ही क्रोधी हैं वो अपने क्रोध का और प्रदर्शन करने लगे। क्या एक कुंठित लोगों का समुदाय बनता जा रहा है हमारा समाज। कायर लोग चीखते हैं, ऐसा हमने सुना है। गरजने वाले बादल बरसते नहीं हैं। जिनकी कापुरुष की प्रवृत्ति होती है वो बहुत चीखते हैं, बार बार अपना भय दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये क्यों है। चलिए ये मान लिया कि कुछ कापुरुष ऐसे हो सकते हैं, लेकिन ये क्या कुंठा, हताशा, नैराश्य और समाज ही का भया दोहन करके उससे कुछ वसूल लेने की प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही। और ये बढ़ेगी तो समाज इससे कितना पतनगामी होगा, कितना पीछे जाएगा। आपका हमारा परिवार रहता है। हमारे ही एक साथी अभी ऐसी दुर्घटना का शिकार होने के बाद उज्जैन प्रवास छोड़कर वापस लौट आए बीच से ही भोपाल, क्योंकि मन खट्टा हो गया था। पुलिस थाना कचहरी पुलिस स्टेशन में बैठी है, क्योंकि जो लोग टकराए थे वो अपने रौद्र स्वरूप के साथ सामने थे। इन परिस्थितियों से कैसे बचा जाए। क्या करने वाला ऐसा करके सुखी रहता है। बहुत सारे प्रश्न हैं। भूमिका कुछ लंबी ज़रूर हो गई। जानेंगे विद्वान वक्ता, भगवद गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी से। प्रणाम कर रहा हूँ गोस्वामी। विषय आपके सामने। आज आपने विषय नहीं समस्या रखी है, और समस्या भी ऐसी रखी है जिसमें विषय ही विषय है। विषय विषय
इसमें कहीं भी ऐसी प्रक्रिया मुझे नहीं दिखाई पड़ रही है कि जिसमें विषाद का कोई भी क्षण और कण कम हो। ठीक बात। मुझे याद आता है नीति सूत्र का एक सुंदरतम वाक्य। नीति सूत्र कहती है, बुभिक्षता किम न करोति पापम, क्षीणा नरा निष्करुणा भवन्ति। भूखा मनुष्य संसार का कौन सा पाप नहीं कर सकता? भूखा। अब इस भूख के दो उदाहरण हैं। जिस पर आप बात कर रहे हैं वो तन की भूख नहीं है, मन भूखा है इनका। भूखा मन जो है कुंठित बना देता है हमारे व्यक्तित्व को। दुनिया के सारे विकार हमारे पास आ जाते हैं। किसका मन भूखा होता है? जो सृजनशील नहीं होता, जिसमें तत्व पूरा विकसित नहीं होता, जो मनुष्य तो है देखते हुए लेकिन मनुष्यत्व तो उसमें विद्यमान नहीं होता, जो छद्म करता है अपने आप से, जिसे शांति तो चाहिए लेकिन शांति प्राप्त करने के लिए प्रयत्न नहीं करता, बल्कि शांत प्रिय लोगों को देखकर प्रयत्नशील हो जाता है कि उसके पास शांति कैसे है। जिसे सज्जन तो होना है लेकिन सज्जनता प्राप्त करने के लिए उपक्रम नहीं करता, बल्कि कोई सज्जन मिल जाए तो वो बेचैन हो जाता है कि ये सज्जन है कैसे, तो उसका दोहन करने के लिए उसके पीछे उत्पन्न हो जाता है। आज के हमारे जितने भी युवा हैं, खासकर ये दुपहिया चतुर्पद वाहन चलाने वाले जितने भी प्रकार के लोग हैं, उनके चिंतन में अधीरता बहुत ज़्यादा है, व्यग्रता बहुत है। आप अगर इसको अन्यथा ना लें तो मैं उनसे कहूं कि उनके पास आप कमाई बहुत कम है, बाप कमाई में वो जीवन का सारा संचार करते हैं। मोह इतना ज़्यादा है कि वो क्या कर रहे हैं इस वृत्ति को देखने के लिए घर में किसी के पास समय नहीं है, तो वो देर रात भी निकल रहे हैं गाड़ियाँ लेकर, मित्रों के साथ भी निकल रहे हैं, नशा पानी भी करके निकल रहे हैं, वाहन दौड़ा रहे हैं। ऐसा एक बिटिया बड़ी लहरिया लेकर चली जा रही थी मेरी गाड़ी के सामने, तो मैंने चालक से कहा भाई गाड़ी रोको। मैंने उससे कहा बेटी तू बेटी है ये तो मैं जान रहा हूँ, लेकिन इस मशीन को नहीं मालूम कि तू स्त्री है कि पुरुष है, तो तुझे अपने आप अपनी प्रक्रियाओं में चलना होगा। गाड़ी चलाना जो है वो दोहरे मापदंड की विषय वस्तु बन गई है। अब परिवार चलाना भी दोहरे मापदंड की विषय वस्तु बन गई है। आपको अपना भी ख्याल रखना है और परिवार के सदस्य के क्रिया और प्रतिक्रिया का भी ख्याल रखना है। तो ये जो चिंता कुंठा में परिवर्तित होते चली जा रही है, जो ये आचरण में दूषितता चले आ रही है, ये परिवेशगत अशुद्धि है जो कुसंग उसके लिए मूल कारण विद्यमान हो गया है। आप देखिए कि एक गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, आप मुझे बता रहे हैं, एक मैं प्रत्यक्ष दर्शन देख रहा हूँ कि एक गाड़ी का एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट होते समय कार चालक बड़ा सावधानी के साथ अपने वाहन चला रहा है, वो दुर्घटना को रोक लेता है, गाड़ी रुक जाती है। अब वो दूसरी गाड़ी आकर यदि छू भी जाए तो वो ये समझ लो वो उतर के सबसे पहले ये प्रतिक्रिया दिखाना चाहता है कि जिसके उसके साथ बहुत बड़ा अत्याचार हो गया है। वो सारे प्रकार की वो प्रक्रियाएं वहाँ अपनाना चाहता है जिससे उससे धन की प्राप्ति हो जाए, जिससे सामने वाले को वो परेशान कर सके। इसी बहाने लोगों की चैन भी खींच लेते हैं लोग। ये सब क्या है? ये भूख है आपकी। क्षीणानना निष्करुणा भवन्ति, करुणा कहीं विलुप्त हो गई है, आप क्षीण हो गए हैं, आपका अंतर्मन दूषित हो चुका है। वहाँ भयाक्रांत लोगों के बीच आप आनंद की अनुभूति करते हैं। भीड़ में खड़े हुए लोग उस समय, आजकल आपका ये सोशल मीडिया शरद जी और विशेष हो गया है, लोग उन दृश्यों को कैद करके दिखाना चाहते हैं। बोलते हैं देखिए एक आदमी की कैसे पिटाई हो रही है, तुम क्या कर रहे हो वहाँ पर? करुणा विहीन हो। यदि एक पति पत्नी की लड़ाई सड़क पर हो गई, एक पड़ोसियों में गुत्थम गुत्थी हो रही है, तो आपके पास रील खींचने के लिए समय है, आपके पास फिल्म बनाने के लिए समय है। वहाँ पुराने ज़माने में तो शोर की आवाज़ पड़ोस से आती थी तो आदमी वहाँ पहुँच जाता था, भैया घर में सब ठीक है कि नहीं है। अब तो वो शोर की प्रतीक्षा करता है कि कब वो बाहर निकले या उसके उसमें आए और वो कैमरा बनाए। क्यों? तुलसी पर घर जाई के और दुख ना कहिए रोए। आप जो है दूसरों के घरों के दुख को देखने के लिए बैठे हुए हैं वहाँ पर कि कोई कहने आए, कोई कहे। कैसी मानसिकता है आपकी? कितने दूषित हो गया है, कितना भूखा है आपका मन कि आप इस बात की प्रतीक्षा करते रहते हैं कि आज आपको किस परिवार से दुखद समाचार सुनने को मिलेगा। आपको सुख के समाचार प्रिय नहीं लगते। आपको बड़ा हर्ष होता है यदि सवेरे गुप्ता जी नई गाड़ी लेकर आए हैं और शाम को आपको बताएं कि उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, तो आप हर्ष की अनुभूति करते हैं कि गुप्ता जी नई गाड़ी लाए थे। और उनका ये द्वेष की पराकाष्ठा क्यों पहुंच गई? बुभिक्षता किम न करोति पापम। आप भूखे हो रहे हैं, निमित जीर्ण हो रहे हैं, शरीर से स्वस्थ जरूर झलक रहे हैं, लेकिन अंदर आपकी आत्मा त्राहिमाम के स्वर लहरियाँ निकाल रही है। उसको इतनी पीड़ा है, इतना ताप है, क्योंकि आपने सारी कुंठाओं का बोझ उस पर लाद दिया है।
वो साक्षी मात्र है, कुछ नहीं कह सकती। उसके स्वरों को आपने विस्मृत कर दिया है, वो चीखना बंद कर चुकी है, या उसकी चीखें आपको सुनाई नहीं पड़ रही। आप क्या कर रहे हैं? समय, आप अपने समय का सृजनशील उपयोग नहीं कर रहे हैं। इन तथ्यों के पीछे कई चरण हो सकते हैं। सबसे पहले कारण है इसका समय का दुरुपयोग। आपको सवेरे कहीं जाना है समय पर, या किसी से मिलने जाना है समय पर, आप इतने प्रमादी हो गए हैं कि उस समय से पीछे रहते हैं। बच्चे को जगाया जाता, अरे कॉलेज का टाइम हो गया, उठ जा, अरे ऑफिस का टाइम, आप दौड़ाते हैं दौड़ से। क्यों? आप समय को जीतना चाहते हैं। इसका मूल कारण पहले नंबर पर आता है समय। दूसरा कारण आपकी अधीरता, आपने धीरज खो दिया है। एक पुत्र ने जिद की कि उसको कोई बहुत बड़ी मुझे तो इनके दोपहिए वाहनों के नाम याद नहीं है, कोई बड़ी कीमती वाहन लेना है। तो पिता ने उससे कहा, नहीं वो नहीं लेना है, वो बहुत तेज़ गति से चलती है, तुम्हें वो छोटा वाहन लेना है जो कम तेज़ गति से चलती। बोले, पिताजी वाहन अपने आप नहीं चलती, उसकी गति तो मुझे देना है कि मैं कितनी गति से चलूँगा, ये मुझ पर निर्भर करता है कि मैं बड़े वाहन में हूँ या छोटे वाहन में हूँ। गति मेरी धीरजता और अधीरता की पराकाष्ठा है। समय को आपने छोड़ दिया, धीरज को आपने छोड़ दिया, आप अधीर हो गए। तीसरे नंबर में आप स्वच्छंद हो गए, जो इसके मूलाधार का कारण है। आपको स्वतंत्र होना चाहिए। कितनी सुंदर सड़कें हैं, हम तो पहचान नहीं पाते आजकल। जब जगह जगह जाते हैं तो पुराने रास्ते बदल गए। शरद जी, चौड़ी चौड़ी सड़कें जिसमें 4-4, 6-6 वाहन एक साथ आ जा सकते हैं, ऐसी सड़कें हमारी भारत भूधरा पर हमें दिखाई पड़ती है। बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि गतिशीलता के साथ आगे बढ़ें। लेकिन आप इनका दुरुपयोग कर रहे हैं अपनी स्वच्छंदता में। एक बच्चे को मैंने देखा, वो सामने का वो चक्का उठा करके और अपनी कलाबाजियाँ करते हुए उन सड़कों में गुजर रहा है। आपकी स्वच्छंदता है, आपकी श्रद्धा अपने संविधान, आपकी श्रद्धा अपने स्वतंत्रता, आपकी श्रद्धा अपनी मर्यादाओं से यहाँ एक विखंडित हो प्रश्न गया ये है। भी है डॉक्टर साहब कि मन अगर उपद्रवी हो जाता है, आपके वश में नहीं होता है, और वो लोभ का, अपेक्षा का, कुटिलता का केंद्र बन जाता है, क्योंकि खाली भी है वो। देखिए, अभी ये बुभिक्षिता शब्द जो है, भूखा शब्द, ये मूल रूप से मन के लिए ही प्रयुक्त होने वाला होता है। ये आपका भ्रम होता है कि मन आपके बस में हो गया है। त्रिलोक में जितने भी प्रतापी लोग हुए हैं, उनमें से कोई भी मन नहीं जीत पाया है। जितने भी प्रतापी लोग हैं, आप भ्रम पाल लेते हैं कि आपने मन जीत लिया है। आपको ये स्वीकार करने में तकलीफ होती है कि मन आप पर प्रबल है, आपसे भारी है, तो आप उस भ्रम के कारण ही इस घटना दुर्घटना का शिकार होते हैं। आप ये देखिए, शांत चित्त से बात करते हुए दो लोग, अचानक शब्द लगते हैं उनको। एक ने जोर से कह दिया तो दूसरे का हाथ ही उठता है, फिर शब्द चला जाता है। तब तक दूसरा भी जो है अपने शब्दों को छोड़कर प्रहार का सहारा लेने लगता है। तो मन पर काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर इत्यादि इत्यादि का बल शुरू से है। मन तो दूषित ही है, मन तो अधोगामी ही है। तो इसमें मन नहीं, बुद्धि का संबल आपको लेना चाहिए। जो भूखी है, जो है ही नहीं, जो भूखी है, जो है ही नहीं, आपने बुद्धि अपनी जागृत ही नहीं की। आप वहाँ पर इस रूप में बैठे, और देखिए बाद में कराते लोग। आप तो पत्रकार क्षेत्र के लब्ध प्रतिष्ठित हैं शरद जी, कभी आप जरा कोर्ट में तो जाइए, वहाँ चित्कार करते हुए केवल आरोपी नहीं दिखाई पड़ते, जिन्होंने आरोप लगाया है वो भी फिर बाद में चित्कार करते वहाँ दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि दिन, महीने, साल वहीं बीतते रहते हैं। लोग जो हैं छोटी छोटी धाराओं में वर्षों कारागार की सलाखों के पीछे रहते हैं, पूरा परिवार बिखर जाता है। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहिए कि आप उस घटना दुर्घटना में बच गए। ऐसे कितने लोग हैं जो उठने के बाद ड्राइवर को धन्यवाद देते हैं और कहते हैं, भैया तुमने बहुत बचा लिया, नहीं तो मैं तो गाड़ी के नीचे ही आ गया था। आपको लगता है दोषी तो सामने वाला है, मैं तो निर्दोष हूँ, मैंने हेलमेट नहीं पहना, मैं निर्दोष हूँ, मुझे क्रोध आ गया, मैं अपशब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, मैं निर्दोष हूँ, मैं यदि सामने वाले के साथ पैसों की बातचीत कर रहा हूँ, मैं निर्दोष हूँ, मेरे मन में इतने प्रकार के विकार हैं, तब भी मैं निर्दोष हूँ। दोषी कौन है? वो गाड़ी वाला, जो गाड़ी में बैठा हुआ है, वो दोषी है। तो दूसरों को परोपदेश कुशल बहुत है, दूसरों पर दोष देखना बड़ा सरल है। और वहाँ जितने लोग खड़े हैं वो सब तमाशाबीन होते हैं। तो तमाशाबीन होते हैं तो वो वीडियो बना करके पोस्ट कर देते हैं, और बाद में आप सब लोग लिखते हैं कितना विभत्स दृश्य था मारपीट का। एक ने लिखने की कोशिश की कि कितना विभत्स दृश्य था जब वहाँ ये तांडव चल रहा था और दर्शक देख रहे थे, फोटो खींच रहे थे, तब क्या कर रहे थे।
आप एक बात समझिए, तो मन तो दूषित हमेशा है। ये कुंठाएं मन को ग्रसित करती हैं। कुंठा कब बनती है? जब विषय सारे एक सूत्र में पुरोहित होकर के आपको पराधीन कर लेते हैं, तब कुंठा बनती है। कुंठा का अर्थ है करुणा चली गई, कुंठा का अर्थ है संतोष चला गया, कुंठा का अर्थ है शीलता चली गई, कुंठा का अर्थ है बुद्धिनाश हो गया। बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तो उस समय उस परिवेश में जो भयावह अनुभूति होती है वो उनकी होती है जो वहाँ उस चालक के अतिरिक्त उपस्थित होते हैं। आप उनकी आंखों में झांकिए, वो दृश्य की कल्पना करिए, जब विभत्स युद्ध हो रहा हो, अपशब्दों का आदान प्रदान हो रहा हो, एक दूसरे पर हाथ पैर चला रहे हों, और भीतर बैठे वो छोटे बच्चे, वो परिवार, वो कैसे कर रहे हैं उनको एक नज़र देखिए तो। लेकिन आपकी करुणा खत्म हो चुकी है, आपके चिंतन में कोई भाव नहीं है। और जब ये भूत हटता है, आपको क्या लगता है? ऐसे लोगों का जीवन शांतमय होता है। सबसे दुखित जीवन यदि किसी का देखना है तो उनका देखिए कैसे जीवन बिता रहे हैं। उस धन से, उस अपशब्दों से, उस लड़ाई से उनके जीवन को कभी शांति नहीं होती। रावण के जीवन में कभी शांति नहीं है। एक भी ऐसा दृश्य नहीं है रावण के जीवन में जब वो शांत हो। और तो और वो रावण जब अपने महारानी के साथ बैठकर नृत्य का भी आनंद ले रहा है, तब भी रानी के कर्णफूल भगवान राम के बाण से छेदित होकर गिर रहे हैं और वहाँ भी वो व्यग्र हो रहा है। तो आपके जीवन में शांति चली जाती है, आप कुसंग के आवरण में आ जाते हैं। तो मैं आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को कहना चाहूँगा कि हो सकता है आपके लिए जीवन का महत्व ना हो, क्योंकि आप अपने जीवन को समझ ही नहीं रहे हैं, अपनी दुर्लभता नहीं समझ रहे हैं। लेकिन आपको समझना चाहिए आपके माता पिता के संदर्भ में, जिनके आप हृदय के प्राण तत्व हैं, जिनके कारण उनका जीवन है, जो कुछ वो कर रहे हैं, उनको देखकर आप वाहन चलाइए, उनके बारे में सोच करके आप अपनी प्रक्रियाएं करिए। अगर आपको उनका बल है कि आप किसी तेजस्वी पिता या तेजस्वी माता या बलशाली या धनवान या प्रभुसत्ता संपन्न व्यक्ति के पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, तो उस प्रभुसत्ता को आप अपने ओर स्वीकार मत करिए। वो प्रभुसत्ता आपको संवारने के लिए है, आपको बिगाड़ने के लिए नहीं। लेकिन आप तो बिगड़ रहे हैं। जैसे ही इन प्रक्रियाओं में आए, जैसे ही भौतिकता बढ़ी, आप बिगड़ रहे हैं। ये दो तरह की घटनाएं हैं। एक घटना तो घटती है सड़क पर, एक घटना घटती है घर में, दफ्तर में, समाज में। सुनवाई नहीं है। कोई व्यक्ति लंबे समय से पीड़ा में है, घर में भी नहीं सुना जा रहा है, समाज में भी नहीं सुना जा रहा है, क्योंकि जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि अब तो कोई पीड़ा में है ये हम ढूंढ रहे हैं। हम ऐसे समाज में बदल रहे हैं जहाँ कोई सूली पर चढ़ता हुआ व्यक्ति बहुत दर्शनीय हो गया है। वो सूली लेके चल रहा है यीशु की तरह, और उसकी पीठ खून में डूबी हुई है। ये हमारे लिए आनंद की विषय वस्तु है। शायद आज अगर ऐसा कोई दृश्य सूली लेकर चढ़ता हुआ कोई संत दिखे तो सैकड़ों मोबाइल शूट करेंगे उसको, और उसके बाद कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए, कोई ये नहीं बात करेगा कि उस तपती धूप में वो संत चल कैसे रहा था। दफ्तरों में यही स्थिति है, घर में यही स्थिति है। आप दावे करते हैं अपने धार्मिक होने के, आप दावे करते हैं अपने मनुष्य होने के, लेकिन ना आप मनुष्य हैं। और इसीलिए जब कोई चीखता है तो लोग रहस्यमय ढंग से हंसते हैं और उन्हें लगता है कि थोड़ी देर के लिए उनका जीवन बदल गया, कोई मनोरंजक फिल्म उनके सामने उपस्थित हो गई। वो चाहे सड़क पर घटने वाला एक्सीडेंट हो, किसी घर में हो रहा पिता पुत्र के बीच का युद्ध हो, या दफ्तरों की कलह हो, उन्हें लगता है उनके जीवन को बदलने वाली एक घटना मिल गई। धिक्कार है ऐसे मनुष्य पर। जी देखिए, मैं आपको बताऊं, इसी दृश्य में, यद्यपि ऐसे दृश्य अब संसार में कम देखने मिलते हैं, लेकिन ऐसे दृश्यों में ही एक दृश्य मैंने देखा होनहार युवाओं की टोली के साथ। वो होनहार युवा जो सर पर वो लगाए हुए थे, क्या कहते हैं उसको, जो गाड़ी चलाते समय हेलमेट लगाकर वो चल रहे थे दोनों युवा, और आराम से गाड़ी चला रहे थे। एक बुजुर्गवार वहाँ से अपनी गाड़ी लेकर आ रहे थे। अब बुजुर्गवार गाड़ी लेके आ रहे थे, बातचीत के बीच में इनका हैंडल मुड़ गया और ये बुजुर्गवार की गाड़ी से टकराकर नीचे गिर गए। गिरते ही वो दोनों युवा उठे, उन्होंने अपना हेलमेट हटाया, बुजुर्ग की तरफ दौड़े। बुजुर्ग को लगा ये तो मुझे अब शब्द कहने या मारने पीटने चले आ रहे होंगे। आते उन्होंने कहा, दादाजी आप घबराइए मत, हम ठीक हैं, आपने बहुत अच्छी गाड़ी संभाली, वरना हमें चोट लग जाती। आप तकलीफ में तो नहीं है ना, आप स्वस्थ तो हैं ना,
अंदर बैठे लोग। अब आप देखिए कितना सुंदर दृश्य था। सुंदर। वहाँ दो लोग जब चले आए, उन्होंने कहा क्या हो गया, वो तमाशा भी इन लोग थे। तमाशबीन। देखिए एक शायर कहता है, संभल कर देखना तमाशा देखने वालों, कहीं तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने वालों। यही होता है। पिक्चर का इंतज़ार तो करिए, पिक्चर ख़त्म थोड़ी होती है। जैसा हम उस सन्यासी की बात कभी नहीं भूलते हैं। जब हमने उससे पूछा कि जीवन में, बच्चन साहब जो कहते हैं कि जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैठ कभी ये सोच सकूं, जो कहा किया करा उसमें क्या भला बुरा। तो उन्होंने कहा कि भला बुरा पता चलेगा 60 वर्ष के बाद, तब पता चलेगा कि अस्पताल जाने का क्रम 1 वर्ष में 1 बार आता है या शताधिक बार आता है। पुत्र और पुत्री सुख में है या घोर दारुण दुख में डूबे हैं और उनका कष्ट तुम्हें बेचैन कर रहा है। पीड़ा में डूबे हो, अगर 60 के बाद डूबे हो तो तुम्हारे कर्म सुस्पष्ट रूप से सामने हैं। मैंने भी उनको प्रणाम किया और मन में ये सोचा कि 60 बाद का ये जीवन प्रभु बहुत अच्छा रखे, क्योंकि ये बड़ी कठिनाई है। और दक्षिण कोरिया के एक उदाहरण के साथ इस संवाद को हम विराम देंगे। एक प्रोफेसर जो दिल्ली से दक्षिण कोरिया गए हैं, उन्होंने कहा कि वहाँ सड़कों पर भारत की तरह ही वाहन टकराने पर वाक युद्ध छिड़ता है, लेकिन अंत बड़ा दिलचस्प होता है। हम शील संस्कार की बात भारत में बहुत करते हैं, 5000 वर्ष पुरानी गौरवशाली परंपरा। दक्षिण कोरिया में ये कहा जाता है, जब युद्ध चरम पर पहुंचता है दो लोगों के बीच, तो एक दूसरे से पूछता है आपकी उम्र कितनी है, और जो बड़ी उम्र का व्यक्ति है उसके पक्ष में जाता है मामला। छोटी उम्र का व्यक्ति झुककर प्रणाम करता है, अपने घटिया व्यवहार के लिए माफ़ी मांगता है। ये दक्षिण कोरिया की परंपरा है। हमारे भारत की क्या परंपरा है? ये हमारी सड़कें, हमारा समाज, लेकिन अच्छे लोग भी हैं। मैं इसको घोर नैराश्य में डुबाकर आपके सामने प्रस्तुत नहीं करूँगा। अच्छे लोग बहुत कम हैं, बढ़ाइए सर इनकी संख्या, नहीं तो हम कब तक दक्षिण कोरिया और इधर उधर भटकते रहेंगे, जबकि मूल तो हमारे यहाँ से ही गया है सब तरफ। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर हम फिर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।